हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 पर। यूपी ट्रिपल एससी की जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी जो कि बहुत ज़्यादा पद निकले हैं, 5512 पद आए हैं। ठीक ठाक पद होते हैं, इतने पद हैं कि इतने पद जल्दी लेखपाल के बाद ये दूसरी वैकेंसी अब आई है जिसमें इतने ज़्यादा पद दिए गए हैं। और दूसरी बात, इसमें कुछ क्राइटेरिया ऐसा है टाइपिंग और ट्रिपल सी वगैरह का, तो इसमें सिलेक्शन लेना आसान है। शॉर्ट लिस्टिंग में मेरिट जो है वो कट ऑफ जो है वो काफ़ी कम रहने वाली है। कितना रहेगी, कितने फॉर्म भरे जाएंगे, परीक्षा कब तक होगी, कट ऑफ क्या रहने वाली है, ये सब चीज़ें आपस में इंटरलिंक है। वो कैसे है, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है, परीक्षा कब तक होगी, कितने फॉर्म भरे गए हैं। ये सब आपको सही जानना है तो वीडियो आपको अंत तक देखना पड़ेगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अगर इस वैकेंसी की बात करें, यूपी ट्रिपल एससी की 2023 की जो वैकेंसी है जिसमें पेट स्कोर क्या रहने वाला है, इस चीज़ को जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि कितने फॉर्म भरे गए हैं और क्या क्या क्राइटेरिया यूपी ट्रिपल एससी ने रखा है कि इस क्राइटेरिया पे आपको फॉर्म भरना है। फिर उसके अनुसार आप समझ पाएंगे कि कितने पेट की स्कोर क्या जा सकती है। और आपको इसको समझना बहुत जरूरी है, आप खुद इसको समझें, क्योंकि होगा क्या कि हमने आपको बता दिया कि 50-45 जाने वाला है, 50-55 जाने वाला है, आप उतना देख लेंगे फिर कहेंगे फर्जी है किया है। आप इसको पूरा देखें, खुद से एनालिसिस करें, इसको समझें इन पॉइंट से, उसके बाद समझ में आएगा हाँ लगभग इतना जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो कितने फॉर्म भरे गए हैं उससे पहले जान लेते हैं कि हम लोग यूपी ट्रिपल एससी का रूल क्या है। 15 गुना वो बुलाता है, 15 गुना उसका रूल है, लेकिन आज तक किसी भी एग्जाम में, वो लेखपाल का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में आज तक 30 गुना से कम नहीं बुलाया गया। रिसेंटली एक एग्जाम में शॉर्ट लिस्टिंग की गई है, 45 गुना बुलाया गया है वीपीओ के एग्जाम में, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। अब यूपी ट्रिपल एससी ने किस तरह इसको किया है उसको उसे ही पता होगा। वो कौन सा रूल लगाते हैं कि हर कैटेगरी से लोगों को उठाते हैं 15 गुना या क्या करते हैं उसको वो जाने, बट हमेशा जो है वो 30 गुना से नीचे नहीं बुलाया गया है। तो अगर आप 30 गुना भी देखेंगे तो ये 1,60,000 के ऊपर जाता है लगभग। और अगर यहाँ आप जाएंगे तो 2,40,000 के आसपास ही हो जाता है। तो अगर आप इसमें भी जाएंगे, अगर आप इस पर भी जाएंगे और फॉर्म भरे गए हैं, आप मान लेते हैं 2.5 लाख, तो आपकी जो कट ऑफ है ना वो 50 के आसपास ही रहने वाली है। 50 से ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, 50 नंबर ही रहेगी। और अगर मान लीजिए 30 गुना बुलाया जाए, 40 गुना ना बुलाया जाता है, 45 गुना नहीं बुलाया जाता है, केवल 30 गुना बुलाया जाता है, तब भी ये 55+ जिनके भी नंबर होंगे उनको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 50 के ऊपर इवन जिनके भी नंबर से वो तैयारी करते रहे, पेट की कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। कितने फॉर्म भरे गए हैं ये श्योर नहीं है, तो इसलिए अभी कोई कट ऑफ नहीं बता सकता जब तक ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ ना आए कि कितने फॉर्म भरे गए हैं और कितने पद हैं। उसके कंपेरिजन में लोग एक अनुमान लगाते हैं, फिर एक कट ऑफ लोग बताते हैं क्या कट ऑफ जा सकती है। हालांकि 50 के आसपास ही रहेगी, ये आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। 50, 52, 55 बस ऐसे ही रहने वाली है। और अगर 2.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है और केवल 30 गुना बुलाया जाता है तो भी ये 55+, 56, 57 ऐसे ही रहेगी, इसके ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। और दूसरा एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, टाइपिंग और ट्रिपल सी इसमें मांगा गया था, तो फॉर्म लोगों ने कम भरे होंगे। जाहिर सी बात है, बहुत से लोग हैं जिनके पास टाइपिंग की प्रिपरेशन नहीं होगी, क्योंकि टाइपिंग जो है वो 30 वर्ड हिंदी में मांगा गया है, इंग्लिश में 25 वर्ड हिंदी में मांगा गया है, इंग्लिश में जो है वो 30 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। लोगों को लगता है बहुत ही आसान है, हालांकि बहुत टफ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप टाइपिंग में जब वहाँ एग्ज़ाम में बैठते हैं तो इतनी हड़बड़ाहट होती है लोगों में, इतनी टेंशन्स होती हैं कि हमने एग्ज़ाम निकाल लिया, हमें सिर्फ टाइपिंग निकालनी है, तो वहाँ हड़बड़ाहट में लोग अक्सर गलती कर जाते हैं। तो आप देखेंगे ना, किसी भी एग्ज़ाम में 80% से ऊपर अगर टाइपिंग बच्चा निकाल ले रहा है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसको देखते हुए भी ज़्यादा लोगों को बुलाया जा सकता है। और इसको देखते हुए ज़्यादा, देखो दो चीज़ें हैं इसमें, इसको देखते हुए एक तो ज़्यादा लोगों को बुलाया जा सकता है, दूसरी चीज़ क्या है, इसको देखते हुए कम लोगों ने फॉर्म भी भरा होगा, तब भी अगर इसको भी रख लेंगे तब भी 3 लाख से ऊपर 4 लाख के आसपास फॉर्म पड़ने चाहिए, जो मेरा अनुमान है। और चीज़ें जो समझ में आती हैं, जैसा लोग बता रहे हैं, अगर ऐसा होता है तब तो और बेहतर है। अगर 45 गुना बुला लिया जाए टाइपिंग को देखते हुए और केवल 2.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है तो 2,40,000 के आसपास तो वैसे ही हो जाता है, तो हो गया ख़त्म। लगभग सभी लोग आ जाएंगे जिन्होंने फॉर्म भरा, उनको तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी 50+ जिनके हैं वो श्योर रहे, वो उनको तैयारी करते रहना चाहिए जिनके इतने नंबर आ रहे हैं। अगली बात होगी कि शॉर्ट लिस्टिंग कब तक होगी। तो वीपीओ की शॉर्ट लिस्टिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं, 2022 की वैकेंसी है, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है, लेकिन इसके एग्जाम डेट अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। तो इसकी शॉर्ट लिस्टिंग कितनी भी जल्दी होगी तो दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक के आसपास ही इसकी शॉर्ट लिस्टिंग करी जाएगी। ज़्यादा चांस है तभी बताया जाएगा कि क्या पेट स्कोर रहने वाला है। शॉर्ट लिस्टिंग का ये मतलब है कि पेट स्कोर क्या रहेगा, किस स्कोर पर बुलाया जाएगा, कितने बच्चों को शॉर्ट किया गया, कितने बच्चों को इससे आउट किया गया, उस चीज़ को शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ पर लोग कहते हैं। अब बात आती है परीक्षा की। अगर शॉर्ट लिस्टिंग होती है, जिस डेट को भी शॉर्ट लिस्टिंग होगी दिसंबर या जनवरी में, उससे आप 1 से 2 महीने रख लीजिए, आराम से पेपर के लिए चाहिए होते हैं। और आगे जो है वो अगले साल एग्ज़ाम
अगले साल जो है वो चुनाव है, आप लोगों को पता है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से अगर ये चीज़ें डिले होती हैं तो डिले फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर अगले चुनाव के बाद कब होगा, क्या होगा, वो चीज़ें अलग हो जाएंगी, लेकिन उसका चांस बहुत कम है। आप तैयारी करते रहें। आप ये मान के चलें कि आपके पास 2 से 3 महीना प्रॉपर है, आप इसके हिसाब से तैयारी करें। और टाइपिंग कैसे निकालना है, कुछ लोगों का ये भी सवाल रहता है कि टाइपिंग कैसे निकालेंगे। तो टाइपिंग निकालने के लिए आपको 3 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं और एग्ज़ाम के बाद भी 2-3 महीने मिलते हैं, तो टाइपिंग का तो आपको आराम से समय मिल जाएगा। टाइपिंग आप निकाल सकते हैं, टाइपिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आप प्रॉपर तैयारी करते हैं तो। अगर आपको इस बारे में जानना है, इसके बारे में जल्दी वीडियो ले आऊँगा, आप उसको देखकर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि हम टाइपिंग कैसे करें, कि हम 3 महीने के अंदर किसी भी एग्ज़ाम की टाइपिंग निकाल सकते हैं। तो ये मेरा अनुमान रहा है कि क्या कट ऑफ जा सकती है, कितने पद हैं, कितने फॉर्म भरे हैं, उसके अनुसार। बाकी आपका क्या अनुमान है, आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली और भी जानकारी जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके और सही और सटीक जानकारी मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।